यानी किसान साथियों, साल में नहीं, 2 साल में नहीं, 3 साल में जो है, जो चीज एक बार हमें उपयोग करनी है हमारे एग्रीकल्चर में, और उसका यूज करने से अगर 3 साल तक हमारी अच्छी क्रॉप बन जाए, अच्छी फसल अगर हमारी बन जाए, दोबारा हम डालना चाहें, उसके परिणाम बेहतरीन अगर हमें मिले, तो दोबारा उसको अगर हम डालना चाहें तो 3 साल के बाद हम उसको डाल सकते हैं। हर साल भी आप डाल सकते हैं, हर 2 साल के बाद भी आप डाल सकते हैं। लेकिन जिसको डालने से फसल की रूपरेखा ही बदल जाए, ऐसा काम हमें साथियों कर लेना चाहिए। एक ऐसा ही वीडियो आज हम आप लोगों के बीच में लेके आए हैं। वीडियो को पूरा आप देखें, ध्यान से सुने, एक एक चीज को समझें, और फिर देखिए कितना आनंद आता है आपको फार्मिंग करने में। किसान साथियों नमस्कार, मैं अमित महिला, डीकेसी फार्मिंग यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कल हमने वीडियो में आप लोगों के बीच में बातचीत किया गोंद कतीरा के बारे में। आज मैं उस गोंद कतीरा से संबंधित, एक तो मैं फसल के अंदर गोंद कतीरा का उपयोग हुआ उसका एक छोटा सा क्लिप मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। कितना फर्क फसल के अंदर आता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। दूसरा, गोंद कतीरा को जब हम बनाते हैं वो कैसा बनता है, अगर ऐसा बनता है तो आपको क्या करना है, ये सारी विधिवत रूप से आपको बताने का काम करूंगा। तीसरा, गोंद कतीरा का उपयोग आप किन अवस्थाओं में करें, वैसे तो मैंने वीडियो में बता दिया, लेकिन आज फिर मैं थोड़ा सा विस्तार से इस पर मैं आपको बताने का पूरा प्रयास साथियों करूंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन ध्यान से आप सुने। किसान साथियों, आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में मैंने गोंद कतीरा और 500 ml जो है OWDC लिया, और इसके अंदर मैंने गोंद कतीरा 30 ग्राम डाला होगा या 40 ग्राम डाला होगा। आप इसको देख रहे हैं कि ये गोंद कतीरा कैसा हो गया, देखिए। यानी 500 ग्राम या 500 ग्राम पानी जो हमारा था, उसके अंदर मैंने 20 से 30 ग्राम डाला, पूरे पानी को पी गया ये। सबसे पहले तो मैं आज आपको यही दिखाना चाह रहा था कि गोंद कतीरा जो है अपने वजन से, जितना उसका वजन है उससे 100 गुना पानी अपने अंदर सोखने की अक्षमता साथियों रखता है। सबसे बड़ी बात यह है। अब आप बिलीव करो, विचार करो कि अगर आप इसको क्रॉप में, अपनी फसल में, अगर मिट्टी में अगर आप इसको देते हैं, अगर इससे बीज उपचारित आप करते हैं, तो आपकी फसल की कंडीशन कैसी होगी वो भी मैं वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगा आपको। ऐसी फसल होगी आपकी अगर आप इसका उपयोग सही ढंग से करते हैं तो। अब ये ऐसी स्थिति आती है, इससे बीज उपचारित आसानी से किया जा सकता है साथियों। मैंने पहले जैसे देखिए, दिखाई दे रहा है आपको, पूरा मैंने निकाल लिया, ये देखिए, ये ऐसा बन के तैयार हो गया। ये देखिए आप, ऐसा बन गया। अब इससे बीज उपचारित किया जा सकता है आसानी से। अब आप चाह रहे हैं कि मेरे को तो इसका लिक्विड बनाना है, फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि मेरे को लिक्विड बनाना है, मेरे पास छोटे गमले हैं या मैं पानी के साथ इसको चलाना चाहता हूं, तो फिर आपको क्या करना है, इसको डाला, इसके अंदर हमने इसको डाल दिया। अब यहां जो है मैं तो वेस्ट डिकम्पोजर ले रहा हूं, आप चाहें तो इसमें जो है पानी भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वेस्ट डिकम्पोजर ही आप इसमें डालें। अब देखिए मैं इसमें वेस्ट डिकम्पोजर डाल रहा हूं, ये मैंने वेस्ट डिकम्पोजर डाल दिया। अब इसको मैंने हिला दिया, ये देखिए, आप देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब ये पूरा लिक्विड बन गया। इसमें देखिए वो गोंद कतीरा जो मैंने डाला था वो इसमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है अब आपको। ये पूरा लिक्विड में तब्दील हो गया और शहद जैसा बन गया है। ये देखिए, ये प्योर शहद बन गया। अब इसको पानी के साथ चला दीजिए, ड्रिप के द्वारा चला दीजिए, खुले में चला दीजिए। और सबसे बेस्ट तरीका साथियों इसका ये है कि इसका पाउडर आप बनाइए और 2 से 3 किलो या 4 से 5 किलो प्रति एकड़ आप डालने का काम करें जब आप आखिरी सिंचाई करते हैं तब। यानी कहने की बात यह है कि मिट्टी को जब आप तैयार करते हैं, आखिरी जब मिट्टी को तैयार करते हैं, तो उस समय जो है इसको आप पाउडर बना के और कंपोस्टिंग खाद में मिला के या किसी अन्य में जो है इसको ऐड करके, जैसे कंपोस्टिंग खाद में या मिट्टी में ऐड करके इसका पूरे खेत में जो है छिड़काव करवाने का काम साथियों आप कीजिए।
और जब इसका छिड़काव आप करवा देंगे और उसके बाद इसमें पानी लगाएंगे तो ये पूरे खेत में जो है आसानी से साथियों फैल जाएगा। अब दूसरी बात इसमें ये आती है कि आपको ये डालना कितना है। ये मैंने आपको बता दिया 4 से 5 किलो आप ले सकते हैं। बीज उपचारित के लिए 10 ग्राम 20 ग्राम काफी रहेगा। 12 घंटे इसको रखना है, उसके बाद बीज मिलाइए, बीज को उपचारित कीजिए, या जो भी आपके सोल्यूशन है। जैसे अब मैंने इसका लिक्विड वेस्ट डिकम्पोजर में तैयार कर लिया। मान लीजिए आपको सभी कल्चर का उपयोग करना है, जैसे NWDC का उपयोग करना है, OWDC इसमें लेना है, NPK आपको लेना है, वाम आपको लेना है, ट्राइको DKC आपको लेना है। सब मात्रा में उसका घोल मिलाइए, बनाइए, और उसके अंदर थोड़ा सा जो आपने ऐसा जो जेल बन गया आपका, उसमें से थोड़ा सा उठाइए और उसको उस लिक्विड में मिला दीजिए और उससे बीज उपचारित कर लीजिए। सबसे बेनिफिट ज्यादा अच्छा ये होगा कि इसमें आपके जितने भी बैक्टीरिया, जितनी भी फंगस आपकी है, वो लंबे टाइम तक रहेगी। उसके बाद जब वो मिट्टी में जाएंगे, मिट्टी में जैसे मान लीजिए कल्चर आप चलाते हैं, वाम चलाते हैं इत्यादि, जो भी कल्चर आप चला रहे हैं, वो जब जमीन में जाएंगे, जमीन में आप डालेंगे, ऑलरेडी उसमें गोंद कतीरा अगर पड़ा हुआ है, पहले आपने डाला हुआ है, तो समय समय पर जो है उनको ये नमी देता रहेगा। सबसे बड़ी बात साथियों इसमें यह है, फसल के अंदर इसमें सबसे ज्यादा बढ़वार क्यों होती है, उसका भी एक रीजन है। जैसे आपको पानी की प्यास लगती है तो आपको पता होता है कि मेरे को पानी पीना है, पता तो हमारे पौधों को भी होता है, लेकिन हम नहीं जान पाते हैं कि अब फसल को पानी देना है या नहीं देना है। अब प्यास आपको आज लग रही है, पानी आपको कल पिला रहे हैं, तो उसका साइड इफेक्ट तो देखिए अवश्य हमें हमारे शरीर पर झेलना पड़ेगा। और अगर आपने गोंद कतीरा वहां दिया हुआ है तो जैसे ही प्यास की वजह से या पानी की कमी की वजह से पौधा तनाव में आएगा, उससे पहले अगर गोंद कतीरा आपने खेत में डाला हुआ है तो वो नमी बरोबर पौधे को मिलती रहेगी। और आपको रूटीन में जब पानी लगाना, आप पानी लगाते रहिए, कोई समस्या नहीं है। क्योंकि आज आपने पानी लगा दिया, आपने एक टाइमिंग ऐसा बनाया हुआ है कि मेरे को 7 दिन में पानी देना है, 10 दिन में पानी आपको देना है, लेकिन पौधे को आवश्यकता जो है पानी की या नमी की जो बीच में उसको आवश्यकता पड़ती है, तो उसको आप नहीं भाप पाएंगे। लेकिन अगर गोंद कतीरा आपके खेत में है तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो इसमें पानी सोखने की अक्षमता बहुत ज्यादा है। ये ना कोई न्यूट्रिएंट है, ना कोई ये किसी तरह का कीटनाशक है, ना ही किसी तरह का कोई भी अन्य हमारे बैक्टीरिया को बढ़ाने में या हमारी मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों को बढ़ाने में ये कोई भी कार्य नहीं करता। हाँ, ये आपकी क्रॉप को जो है, आपकी फसल को जो है बरोबर नमी देता रहेगा और उससे आपकी फसल जो है तनाव में नहीं आएगी। तनाव में अगर आपकी फसल नहीं आएगी पानी की कमी की वजह से, तो निश्चित बात है साथियों, बेनिफिट आपको अवश्य मिलेगा। अब इसको आप पानी के साथ चलाइए। मैंने आपको बताया कि इसका जेल जैसे आपने तैयार कर लिया, जेल को जैसे मान लीजिए 2 किलो आपने ले लिया, 2 किलो को आपने 5 लीटर पानी में डाल दिया, 10 लीटर पानी में डाल दिया, तो वहां वो जेल ही बनेगा, वहां वो लिक्विड अवस्था में नहीं बनेगा। लिक्विड अवस्था में अगर आपको देना है तो आप 100 लीटर 200 300 400 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर जब आप चला रहे हैं उसके अंदर उसको मिला दीजिए और अच्छी तरह से हिला दीजिए और पानी के साथ चला दीजिए, वो आसानी से पूरे खेत में चले जाएगा। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका यह है कि फसल लगाने से पहले इसका पाउडर आप बनाइए और उसको खेत में डालने का काम साथियों आप कीजिए। कंपोस्टिंग खाद में मिला के या मिट्टी में मिला के उसका छिड़काव कर दीजिए, ऊपर से पानी लगा दीजिए। ये समझ लीजिए कि वो आपकी तलेटी में चला गया और फसल की आप बुआई करवा दीजिए। अन्य फसल जो आपने विदाउट गोंद कतीरा जो लगाई है उससे कहीं कम से कम कुंटल 2 कुंटल 3 कुंटल के आसपास की जो है उसमें आप बढ़ोतरी आप देख पाएंगे। खर्चा आपने क्या लगाया, कुछ में नील के बराबर है। यानी 1 कुंटल जो आपका अनाज होना है उसका खर्चा भी 1 एकड़ में साथियों नहीं लगेगा। और दूसरा, आपके खेत में नमी बनी रहेगी। आप जैविक खेती अगर आप करते हैं तो साथियों इसको अवश्य चलाइए। कुछ साथी सवाल कर रहे थे मेरे से पिछले वीडियो में कि सर इसमें जैसे इको फंगी हम मिला सकते हैं, ये इको फंगी में डाल के चिपचिपा घोल बना के इसको डाल सकते हैं। बिल्कुल डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये चिपचिपा जो मैंने बनाया है ये मैंने थोड़ा सा लिया है, ये 15 लीटर की स्प्रे की पंप में डाल दो आप, ये लिक्विड ही बन गया आपका। थोड़ा सा मैंने उस जेल में से उठाया और उसके अंदर मिला दिया, मिलाने के टंकी में आप डाल दीजिए, चिपचिपा होगा पूरा, इसको हिला दीजिए। सबसे आसान तरीका है। इको फंगी में आप इसको डालिए। वो कह रहे थे कि सर इसमें वेस्ट डिकम्पोजर, जैसे आपने वेस्ट डिकम्पोजर में मिलाया है, भाई वेस्ट डिकम्पोजर में मिलाया, अब ये वेस्ट डिकम्पोजर नहीं रहा,
ये अपने आप में एक चिपचिपा घोल बन चुका है। वैसे तो हम नीम की पत्तियों का अर्क भी वेस्ट डिकम्पोजर में मिलाते हैं, लेकिन वो भी हम इकोफंगी के साथ यूज कर रहे हैं, तो उसमें नो प्रॉब्लम। हमारा कहने का मतलब ये था डायरेक्टली इकोफंगी को जो है हम किसी भी न्यूट्रिएंट में आप नहीं मिला सकते। न्यूट्रिएंट का मतलब जो हमारे बैक्टीरिया हैं, जो फंगस हैं, जो भी हम यूज करते हैं एनपीके, बाम, ट्राइको इत्यादि, उसमें डायरेक्टली हम नहीं मिला सकते हैं। उनके बीच में 7 से 8 दिन का गैप हमें रखना होगा। ये चीज हमने बताया था। ये नहीं है कि आपने वेस्ट डिकम्पोजर से इसको तैयार किया है तो उसमें वेस्ट डिकम्पोजर कहां रहेगा, वो हमारा सोल्यूशन तैयार हो चुका है, उसको आप इकोफंगी में डाल के उसका छिड़काव आप करवा सकते हैं। उसका कोई भी दुष्प्रभाव साथियों नहीं पड़ेगा, बल्कि बहुत शानदार बेनिफिट मिलेगा। पत्तों के ऊपर लंबे टाइम तक जो है वो सुरक्षित रहेंगे। आपके बैक्टीरिया, आपकी फंगस जो है ज्यादा, अगर अन्य की बात ही अगर 2 घंटे काम करती है, अगर आप ये जो डालते हैं हमारा गोंद कतीरा का घोल अगर डालते हैं तो वो 6 घंटे काम करें, यानी उनकी कैपेसिटी को बढ़ाने, दुगना तिगना करने का काम साथियों गोंद कतीरा करेगा। ये किसी भी फसल के ऊपर इसका कोई भी किसी तरह का दुष्प्रभाव साथियों नहीं है। इसका आप यानी बेझिझक होके इसका साथियों यूज आप कर सकते हैं। बहुत शानदार बेनिफिट साथियों आपको मिलेंगे। इस वीडियो से संबंधित किसी भी तरह का अगर आपका कोई क्वेरीज है तो वीडियो के नीचे कमेंट आप अवश्य करें। और जिन साथियों ने गोंद कतीरा का उपयोग किया है वो शॉर्ट छोटे वीडियो बना के अवश्य भेजें, ताकि किसान साथी जो है इसका लाभ उठा सके। और अवश्य इसको फार्मिंग में आपको यूज साथियों करना चाहिए। उसके बेहतरीन, बहुत बेहतरीन परिणाम साथियों आपको प्राप्त होंगे। अब मेरे बाद जहां पर गोंद कतीरा यूज किया गया है और जहां पर गोंद कतीरा यूज नहीं हुआ वो वीडियो भी आप देख लीजिए, उससे काफी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। किसान भाइयों राम राम। अभी आप ये जो प्लाट देख रहे हैं उसमें 7 किलो प्रति एकड़ गोंद कतीरा का उपयोग किया गया था। ये रजनीगंधा की फसल है, फूल के लिए लगाते हैं हम लोग, इसकी फूल बाज़ार में भेजते हैं। वहीं दूसरी ओर आप देख सकते हैं इसी प्लाट में बिल्कुल बाजू में, इस प्लाट में हम किसी कारणवश गोंद कतीरा नहीं डाल पाए थे। आप उसकी स्थिति देख लीजिए, फसल बिल्कुल बैठ गया है, उत्पादन नहीं आ रहा है। तो आप गोंद कतीरा का उपयोग करें और लाभ उठाएं।